बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आता रहता है कि सर कुछ मोटिवेशन प्रोवाइड कीजिए रिगार्डिंग कैसे पढ़ें, कैसे अपने आप को मोटिवेट करें, पॉजिटिविटी कैसे लाएं। ऑल्दो आप लोग को मेरा पर्सनालिटी पता है कि मैं अपने सब्जेक्ट पे टेक्निकल स्किल्स पे सबसे बेस्ट हूँ, बट अगर मेरे कुछ बोलने से कुछ लोगों को फ़ायदा हो सके तो इन दैट केस आई विल बी मोस्ट प्रिविलेज्ड। ट्राई कर रहा हूँ। मैं खुद एक दिन में करीबन 3 आवर्स या 3.5 आवर्स पढ़ाई करता हूँ एज ऑफ नाउ एवरी डे, एंड दिस इज़ अ फैक्ट बिकॉज आई हैव टू स्टडी फॉर अदर सिलेबस लाइक CFA FRM, उनके लिए मेरे को पढ़ना पड़ता है। तो सिंस मैं पढ़ाई से कनेक्टेड हूँ तो मैं आपसे बता पा रहा हूँ कि मैं कैसे पढ़ता हूँ और उससे आप कुछ पॉजिटिव उठा सको। तो जैसे सपोज मैंने सुबह 6 साढ़े 6 बजे एक टॉपिक उठाया, ओके, और उठाते समय वो टॉपिक में अपना बहुत ज़्यादा रिदम रहता है बिकॉज फ्रेश उठाते हैं ना सुबह पहले, तो इन दैट केस एक इनर्शिया बहुत बढ़िया रहती है। आधे घंटे 45 मिनट्स वी आर एबल टू स्टडी इट वेरी नाइसली। मतलब ऐसा होता है कि 45 मिनट्स में इतना ज़्यादा पोर्शन कवर कर लिया जिसका कोई लिमिट नहीं है। बट उस 45 मिनट्स के बाद एक एग्जॉशन लेवल आ जाता है, जैसे मेरा आ जाता है, हो सकता है किसी और का 2 घंटे के बाद आता हो, ठीक है। मेरा इस लेवल पे 45 मिनट्स के बाद एग्जॉशन आ जाता है, जहाँ मेरे को लगता है कि मेरा एग्जॉशन आ गया और मेरी एफिशिएंसी डाउन हो रही है, मतलब फोकस खराब हो रहा है, एक सेंटेंस को 2 बार पढ़ना पड़ रहा है, एक चीज़ को 3 बार देखना पड़ रहा है, वहाँ पे मेरे को समझ में आ जाता है इट इज़ टाइम टू जस्ट गेट अप। तो मैं 45 मिनट्स के बाद उठता हूँ। उठने के बाद मैंने या तो कभी कभी सपोज जस्ट एक वॉक किया, वॉक करके मुंह धोया अपना, मुंह धो के वापस से जो पढ़ा था 45 मिनट्स उसको रिकैप किया मन में एंड सिट बैक, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। कभी कभी क्या है कि हो सकता है द टॉपिक वाज सो हैवी दैट अल्टीमेटली जाके वो मतलब कर रहा नहीं, थोड़ा नींद टाइप आ रहा है और पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उस केस में कुछ और रिलैक्सेशन चाहिए होता है। हो सकता है मैं अब जैसे अपने चिल्ड्रन से बात कर लिया, ठीक है, दे आर गोइंग टू स्कूल एट दैट टाइम, तो इन दैट केस आई जस्ट जोक अराउंड विद देम। तो वैसे आप अपने पेरेंट्स से, अपने ब्रदर सिस्टर से कुछ 10 मिनट का 5 मिनट्स का इन्वेस्टमेंट किए और जहाँ पे आपको वापस से एक पॉजिटिविटी मिल जाए बिकॉज योर माइंड नीड्स टू बी रिलैक्स्ड। अपना जो नर्व सेल्स है ब्रेन का, वो स्ट्रेस में बहुत बढ़िया ऑपरेट नहीं करते हैं, वो ऑपरेट करता है यूजुअल एनवायरनमेंट में सबसे बढ़िया। तो आप एक सर्टन ब्रेक लीजिए 5 मिनट 10 मिनट और फिर से आ जाइए। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं कुछ थियोरी का क्वेश्चन और मैंने थियोरी का राइटअप पढ़ रहा था, पर राइटअप पढ़ने के बाद वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, तो मैं क्या करता हूँ उसके बाद मैं इंस्टेड ऑफ रीडिंग फर्दर मैं क्वेश्चंस ट्राई कर लेता हूँ। तो जब क्वेश्चंस ट्राई करता हूँ तो क्वेश्चंस में दिमाग ज़्यादा लगता है बिकॉज यू हैव टू अप्लाई मोर ब्रेन्स, और वो दिमाग लगने से वो जो एक मोनोटोनस आ गया था ना थियोरी पढ़ने से, वो हट गया एंड वी आर मोर इनटू पॉजिटिविटी। तो आप लोग भी फॉर एग्जांपल थियोरी, प्रैक्टिकल, या इनफैक्ट आजकल तो थियोरी में CA में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने जब पढ़ा 45 मिनट्स 1 आवर, तो उसके बाद अगर आपको लग रहा है आपका रिदम खराब हो रहा है तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उस समय अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करेंगे आपका दिमाग बेटर चलेगा और शायद आप वो जो नेगेटिव मोड में जा रहे थे उससे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फेज इट आउट, ट्राई टू इंश्योर दैट आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पा रहे हो कि कब आपका रिदम सही चल रहा है, कब आपका रिदम खराब चल रहा है। जब रिदम अच्छा नहीं चल रहा है, जब लग रहा है कि पढ़ रहे हैं बट पढ़ाई हो रही नहीं है, इट इज नेसेसरी टू टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक, 10 मिनट्स ब्रेक, टॉक टू whomever provides you with a positivity. It could be your parents, it could be your brother, sister, boyfriend, girlfriend, whatever it is. Okay, if you feel that थोड़ा सा पॉलिटिकल न्यूज़ देखने से इलेक्शन का क्या हो रहा है आपकी एक पॉजिटिविटी आती है, हो सकता है कोई मोटिवेशनल वीडियो है जो देखने से पॉजिटिविटी आती है, तो वो यूज़ कीजिए, बट वो 5-5 मिनट का बीच में एक ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मेरे को तो हेल्प करता है, तो वो मैंने आपसे डिस्कस किया। सेकेंड है, कोई भी टॉपिक जो अपने पढ़ते हैं ना, वो टॉपिक एक समय पे अपने माइंड में चला जाता है, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, समझ में आ गया, बट उसके बाद वो डिप्रिशिएट हो जाता है। तो मैं पर्सनली क्या करता हूँ, ऑडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, फ़ोन पे ऑडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ कि मैंने क्या समझा, 3 घंटा पढ़ाई की ऑन द होल, तो आज क्या कवर किया। अगर आप भी वो ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो बहुत फ़ायदा। कोई सोचेगा सर अभी तक तो किए नहीं, तो अब करके क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। अभी भी अगर आपने सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरे सब्जेक्ट का बात करें, अगर आपने इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस जो CA इंटर में है, उसमें जो चैप्टर्स हैं जैसे नेशनल इनकम या किनीशियन या फिर SFM है, उस पे चैप्टर्स जैसे इस्लामिक फाइनेंस वगैरह थियोरी या फॉरेक्स है, उसका आपने एक पार्ट भी अगर रिकॉर्ड कर लिया ना, तो इन दैट केस उस दिन एग्जाम के पहले जब फाइट करते रहोगे, आपके पास समय नहीं है, आपने एक बार अपना रिकॉर्डिंग चलाया और सुना, वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। नोबडी इज द बेस्ट टीचर फॉर यू एक्सेप्ट योर सेल्फ। उसके
मैं हूं, कोई भी टीचर आपके लिए आपसे बढ़िया टीचर नहीं हो सकता है, पर आपको थोड़ा सा अपने आप को हेल्प करना पड़ेगा बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। ओके, कई बार अपने बैठ के पढ़ते हैं, कई बार अपने लेट के पढ़ते हैं, कई बार अपने वॉक करके पढ़ते हैं, मतलब एक अलग रिदम आना चाहिए। तो वो दैट स्टांस हैज आल्सो गॉट टू बी चेंज कि कभी आप लेट के पढ़ रहे हो, ठीक है, कभी चलने लग गए, वॉक करने लगे, कहीं बोल के पढ़ रहे हो, कभी केवल आप समझ के पढ़ रहे हो, कभी स्क्रिबल करके पढ़ रहे हो कॉपी में। तो मैंने कौन सा तरीका बेस्ट है, इट कैन नॉट बी सेड, इट्स मिक्सचर एंड व्हाट सूट्स यू हैज टू बी अप्लाइड। एक और चीज, इन पूरे एग्जामिनेशन के ये जो 10-12 दिन बाकी है उसके पहले आई फील इट इज नेसेसरी दैट आपको मॉक टेस्ट जरूर देने चाहिए। वही टाइम जो एग्जाम का टाइम है से 2 से लेके 5, तो वही वाले टाइम पे आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए। बिकॉज अपना जो इंसान का ब्रेन है ना, वो हर समय बराबर नहीं चलता है, कभी हाई पे चलता है, कभी लो पे चलता है। तो अपने चाहते हैं कि एग्जाम के टाइम पे 2 से 5 अपना ब्रेन सबसे हाई पे चले। अपने कोई भी बायोलॉजिकल लिमिटेशंस को डिफीट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डिफीट बायोलॉजिकल लिमिटेशंस, वी कैन नॉट ओवरकम देम। तो अगर अपना 2 से 5 अगर अभी से साइकी बैठ जाए कि 2 से 5 अपने को रोज मॉक टेस्ट देना है और एकदम दिमाग लगा के, तो उसका इफेक्ट एग्जाम में भी 2 से 5 आने वाला है, एग्जाम में भी 2 से 5 वो इफेक्ट आने वाला है। ठीक है, तो बहुत जन क्या रात को 2 से 5 मॉक टेस्ट देंगे, दैट इज नॉट गुड। बिकॉज आपका दिमाग अगर रात को चल रहा है 2 से 5, दोपहर में नहीं चल रहा, तो क्या सेंस है। ठीक है, तो कभी आरटीपी उठा लीजिए, कभी मॉक टेस्ट पेपर उठा लीजिए, माने थोड़ा डाइवर्सिफाई कीजिए पढ़ने का। सेम चीज को, सेम नोट्स को बार बार मत पढ़िए, थोड़ा सा इनोवेशन लाइए। बिकॉज एग्जाम में कोई ना कोई पेपर में जगह जगह पे इनोवेशन आएगा ही। तो अगर इनोवेशन आएगा वो, तो आपका माइंड पहले से तैयार रहेगा इनोवेटिव चीज को पढ़ने के लिए, और पहली बार वहां पे नया चीज देखेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू साइकोलॉजिकली मैनेज योर सेल्फ। ठीक है, तो ये मेरा शॉर्ट स्पेसिफिक एडवाइस था रिगार्डिंग कैसे कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो होप इट हेल्प्स। You know why are you studying? You are studying for the purpose of attaining a career, for the purpose of proving something to the world, for the purpose of proving to your family, for the purpose of proving to the rest of the world. ठीक है, तो there is no way by which somebody can justify your hard effort. ठीक है, कोई हो सकता है फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा है, कोई हो सकता है तीसरे बार अटेम्प्ट कर रहा है, कोई हो सकता है 5वीं बार अटेम्प्ट करना है। ये 15 दिन, ये 12 दिन वापस से नहीं आएंगे, और ये 12 दिन कॉज करेंगे डिफरेंस बिटवीन योर पासिंग एंड फेलिंग। ठीक है, तो जी जान करके लगा दीजिए और बुद्धिमानी से लगाइए, स्मार्टनेस लगाइए। जहां लगता है आप फालतू का पढ़ रहे हैं, लटका आ रहा है आपको, आप पढ़ते जा रहे हैं, कोई सेंस नहीं है, वहां बेटर है बंद करके सो जाना। ठीक है, तो यू हैव टू ऑलवेज बी इन अ पॉजिटिव मोड इन दीज 12-15 डेज जो बाकी एग्जाम के लिए। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई विश फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट कि आपका एग्जामिनेशन पास हो जाए, जिनको रैंक लाना है रैंक ला पाए, और बहुत सक्सेसफुल हो आप लाइफ में। थैंक यू।